आज भगवान कारागार में प्रकट हुए हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हुए और भगवान का वो रूप, वो दिव्य स्वरूप, तेजोमय स्वरूप जब वासुदेव जी ने और मां देवकी ने देखा, आनंद से विभोर हो उठे। उनका मन ऐसे खिल गया जैसे वाटिका में पुष्प प्रातः काल खिलता है। समस्त देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्प वर्षा करके भगवान को स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। शंख, घड़ियाल, मृदंग आदि आदि की ध्वनिया कर देखते ही देखते श्री वासुदेव जी महाराज के हाथों में जो बेड़ियां लगी थी खटाखट खुल गई, पैरों की बेड़ियां भी टूट गई। द्वारपाल जो बड़ी सावधानी के साथ सातों द्वारों पर पहरा दे रहे थे, सबको नींद आ गई योग माया के प्रभाव से और खड़े खड़े ही गिर गए धड़ाम से। सातों द्वारों में बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ताले लगे थे, वे भी खटाखट खटाखट एक के बाद एक खुल गए। वासुदेव जी ने जब ये आश्चर्य देखा तो भगवान की जो बात बाल रूप से पहले भगवान ने बताई थी वो याद आ गई और झट से एक सूप लेकर एक कपड़ा बिछाया और भगवान बाल कृष्ण को उसमें लेटाकर आज वासुदेव जी भगवान को सिर पर धारण करके चले हैं। एक एक कर समस्त द्वारों को पार करके आज वासुदेव जी कारागार से बाहर आ गए। यहां पर भगवान ने अपनी लीला से एक बात हमें बताई है, लीला के साथ साथ समझते भी जाना। आपने अभी सुना कि जैसे ही भगवान प्रकट हुए और वासुदेव जी जिनके हाथ में बेड़ियां थी वो खटाखट खुल गई, बंधन से मुक्त हो गए। भगवान के आते ही जिनमें बड़े बड़े ताले लगे थे द्वारों में, वो द्वार भी खुल गए। यानी वासुदेव जी एकदम फ्री हो गए, स्वतंत्र। तो भगवान यहां पर बताते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में मैं आऊंगा, जब तुम्हारे जीवन में मेरा प्राकट्य होगा, तो तुम्हारे भी सभी बंधन में तुरंत काट दूंगा। मेरे प्रकट होते ही तुम्हारे